बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मेरे साथ ये फ़ियाज़ रामी साहब के छोटे भाई मौजूद नहीं हैं। ये आपको शायद गलत फहमी होगी कि खुद फ़ियाज़ रामी साहब मेरे साथ खड़े हैं, सफारी सूट में हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। तो मुझे मिल गए। वैसे दोस्त हैं, मिलते रहते हैं, ज़्यादातर काफ़ी टाइम इकट्ठे भी होते हैं। लेकिन आज जो इनकी लुक है, तो इस पर गुफ्तगू करने से कतई नज़र हम अपने जो मकसद है, अपना जो टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं। लेकिन उससे भी पहले, जिस तरह रामी साहब ने भी अपनी वीडियो के अंदर आपके सामने ये चीज़ रखी होगी कि हमने एक न्यू चैनल बनाया है KR रील्स के नाम से, KR व्लॉग के नाम से। उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, रामी साहब का जो लाइफस्टाइल है, हमारी दिन की एक्टिविटी क्या होती है, इसके अलावा बाकी जो कि लाइफ कैप्चर जो मोमेंट होते हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। बादल बाबू केस के हवाले से भी जो मालूमात सिर्फ हम आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिकली वो दिखाएंगे जाकर। वो सारी चीज़ें जो दिखाने वाली होंगी वो उस चैनल के ऊपर हम आपको एक व्लॉग की सूरत में वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो बर रामे साहब की तरफ आते हैं। हम साहब, पहली तो बात ये है कि आप माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस खूबसूरती के साथ मेरा एक खूबसूरत सा सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस भी किया जा रहा है, और लोगों का ये सवाल डिस्कस करना बनता था। जैसी सी बात है, आप उनके वकील हैं तो आपका डिफेंड करना और कह लीजिए कि उस चीज़ की क्लैरिफाई करना ये भी आपका राइट बनता है। तो वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। पिछले दिनों बादल बाबू की जिस तरह एक बेल खारिज हुई है, उस बेल के खारिज होने के बाद लोग ये सवालात उठा रहे थे कि एक बंदा जो फॉरनर है, जो एक इलीगली तौर पर पाकिस्तान के अंदर आया है, तो उसकी बेल रखनी ही नहीं बनती थी। तो फिर बेल उसकी रखी क्यों गई जब जाहिर सी बात है खारिज होनी थी। देखें, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो लोग ऐसी बात करते हैं बेसिकली उन लीगली अनअवेयर हैं, लीगल नॉलेज नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा वो जोर से बना बोले। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कराची साहब, वो बना ही अक्यूज पर्सन के लिए, सही। क्योंकि हर वो शख्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनोसेंट है जब तक उसका ऑफेंस प्रूव नहीं हो जाता। सही हो गया। इसके मुताबिक जो आपने बेल की बात की, राइट टू लिबर्टी तो हर शख्स का राइट होता है कि आप उसको आज़ादी आपने देनी है। आप उसको रॉन्गफुली या इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, रॉन्गफुली कन्फाइन नहीं कर सकते। मुझे बताएं, अगर कोई इनोसेंट पर्सन उसके ऊपर कोई फेक एलिगेशन लगा कर उसको कर देता है और बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आती है कि इसका वो रोल नहीं है और बेल उसको कोई होगा नहीं उसके ऊपर, तो देन हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? सही। क्या रेमेडी उसके ऊपर आपके पास होगी कि आप क्या कर सकते हैं? अगर बेल यही कह के डिसमिस ऑनरेबल कोर्ट कर देगी नॉट मेंटेनेबल इन दी आई ऑफ लॉ, तो हम ये कहते हैं कि राइट होना चाहिए बेल का। 497 जो CRPC का सेक्शन है उसके तहत तमाम ऑफेंसेस में बेल अप्लाई करने का राइट होता है। उसमें भी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होती है। उसमें देखना होता है कि व्हाट इज द इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड विच कनेक्ट्स द अक्यूज विद द ऑफेंस। तो अगर तो कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल फाइल के ऊपर मौजूद है तो अल्टीमेटली उसकी बिल डिसमिस हो जाएगी। इवन द ऑफेंस बेलेबल भी होता भी हो सकती है। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस जिसमें मुलज़म एज ए मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है और वो बार बार बेलेबल ऑफेंस करता है तो अदालत उसमें भी बेल डिसमिस कर देती है। तो ये आप फुल स्टॉप लगा के रेमेडी लेस नहीं कर सकते किसी भी शख्स को। वो कहाँ जाएगा? तो ऐसी सूरत में समटाइम तो यहाँ पे ट्रायल बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, सालों साल ट्रायल चलते रहते हैं। तो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप किसी को जेल में डाल दें और कहेंगे ये बेल भी नहीं रख सकता, इसका कोई राइट नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में कोई बेहतर कानून नहीं है। इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और इसमें आना चाहिए। और इसीलिए हम आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में आए हैं, जहाँ में हमने आर्टिकल 199 के तहत और दीगर जो आर्टिकल उनके मुताबिक हमने यहाँ पे पिटीशन फाइल की है, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, उसको एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर नोटिस किए हैं, रेगुलर हियरिंग के लिए फिक्स किया है और उसके डेफिनेटली उसमें तलब किया जाएगा रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसमें ऑनरेबल कोर्ट की कोई अप्रोप्रिएट इंटरप्रटेशन आए या उसमें कोई अमेंडमेंट आए, ताकि जो एक राइट जो रेमेडी लेस इसमें लोग नज़र आते हैं उसमें किया जाए। तो ये मैंने केस पूरा क्लास से पढ़ के कैलकुलेट करके फिर मैदान में उतरे हैं, तो आप बेफिक्र रहें, देयर विल बी लॉट ऑफ सरप्राइजेस। अच्छी बात है। अच्छा सर, बिल्कुल आप इस केस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक जो पुलिस तफ्तीश कर रही है उसमें कोई बादल बाबू गुनाहगार साबित हुआ है? आपकी मालूमात क्या है? दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए ताकि आवाज़ होता है। देखें, गुनहगार तो वो डिक्लेयर होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही फाउंड गिल्टी, लेकिन किस हद तक गिल्टी हुआ ये चीज़ मैटर करती है इस तरह के मामला। राइट। देखें, गिल्टी तो वो
क्लियर है कि उसके पास कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट, कोई परमिट नहीं है, विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट जब वो पाकिस्तान में आ गया, अल्टीमेटली उसका कसूर है, दुरुस्त, उसका वो जुर्म है। बिल्कुल। उसको ना मैंने कभी डिफेंड किया है, ना मैंने जस्टिफाई किया है, लेकिन मैंने एक बात ज़रूर की है कि अगर वो शख्स एजेंट नहीं है, दैन उसकी इस चीज़ को, अगर वो मोहब्बत में है, तो इट कैन बी कंसीडर एज ए स्वीट नेग्लिजेंस। राइट। उसको वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो एक हैप्चुअल ऑफेंडर को मिलती है, या एक जो बंदा क्रिमिनल इंटेंशन के साथ आया होता है पाकिस्तान के किसी, आप कह लें कि किसी खास मिशन के लिए, किसी पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए आया होता है, वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये शख्स जो है वो इसके अगेंस्ट कोई किसी किस्म का इस तरह का एविडेंस सामने सर नहीं ये है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपका ये मौक़िफ़ है, मेरा है, बाकी तमाम सारे पाकिस्तानियों का बिल्कुल यही मौक़िफ़ है कि जो उसकी सज़ा बनती है और सज़ा उसको दी जाए, और जो आईन व कानून के मुताबिक। लेकिन सवाल एक ये है कि जिस खातून ने, जिस लड़की ने उसको बुलाया, उसका कसूर कोई नहीं है। उसका कसूर तो बहुत ज़्यादा है जी। देखें, उसने तो मोहब्बत करने वाले लोगों के ऊपर ही तहमत लगा दी और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनी है, सही। ये लड़का भी और ये लड़की भी। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मोहब्बत प्यार होता है, ये तो बड़ा रिस्पेक्ट और ड्यूटीज़ वाला मामला है। राइट। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने की अहमियत की कैपेसिटी नहीं रखते और आपने एक लफ्ज़ सीख लिया है, तो ये दोनों के लिए इस चीज़ की ग्लोरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और उस लड़की की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज आज पुलिस ने रेड भी किया है अच्छा। उसके घर पे, और हमने एरिया जुडिशल मजिस्ट्रेट को जो है वो एप्लीकेशन दी थी कि इसके ऊपर अप्रोप्रिएट डिसीजन लें, इसको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करें, जिसको हमने एक्सेप्ट किया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैंने पहले दिन कहा था कि हम किसी को भी इसमें स्पेयर नहीं करें। सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पे मेरे एक बड़े फाजल दोस्त रोशन अजीब साहब सुप्रीम कोर्ट का वकील हैं, वो बड़े जज्बाती हुए हुए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं प्रैक्टिकल खिलाड़ी हूँ और इसमें हम प्रूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि मैं किसी को यहाँ पे इसमें स्पेयर करने वाला नहीं हूँ इसलिए। सही हो गया। अच्छा, आखिरी मेरा आपसे सवाल भी है, और साथ के लिए सवाल के लीजिए या रिक्वेस्ट के लिए जो भी कह लीजिए, तो KR व्लॉग के हवाले से एक मरतबा आप, जिस तरह मैंने कह दिया है, कुछ चीज़ें मैंने वजाहत कर दी हैं, आप अगर मज़ीद वजाहत करना चाहें तो। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, मैं तो इसकी फेवर में नहीं था क्योंकि इस पर टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड बहुत है। ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और एक प्रोफेशनल वकील के लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने देखा कि हम लिटिगेशन में हैं, तो अभी यहाँ पे कोर्ट्स हैं वो क्लोज हो गए, लेकिन हमें अभी तक हम कोर्ट में हैं, सही हो गया, तो लीगल वर्क कर रहे हैं। तो ये है कि टाइम प्रोफेशनल वकील के पास नहीं होता। दुरुस्त है। यही वजह है कि हम तो सारा दिन यहाँ पे लिटिगेशन में ड्राफ्टिंग ये वो सारा इसमें गुजर जाता है, तो फिर उसके बाद केसेस को प्रिपेयर करना, कभी कभार हमें लेट नाइट फ्लश 3 दिन 4 बज जाते हैं, तो ये ऐसे मामला में नींद भी नहीं पूरी होती। इट इज़ अ कह लें कि डिफ़िकल्ट जॉब। तो लोगों की रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अप्रिशिएट किया थ्रू मैसेजेस इंडिया से कि आप हमें प्रैक्टिकली दिखाएं, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इस केस के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो मैंने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि इसके ऊपर क्या आपकी जो बात है कि KR व्लॉग्स जो है वो एक चैनल होना चाहिए, KR रील्स, जिसमें लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया जाए, पाकिस्तान का सिस्टम दिखाया जाए और पाकिस्तान के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो दिखाए जाए, पाकिस्तान को दिखाए जाए, और जो रूटीन वाइज चीज़ें होती हैं। मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें, और उसका लिंक जो है वो मैं इस चैनल अपने चैनल की कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूँगा, और इस चैनल पे भी आप देखेंगे और दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इस केस के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नशा पिला के तो सबको गिराना आता है साकी, मज़ा तो तब है अगर गिरतों को साथ थाम ले कोई। तो ये है कि इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे, और एक बड़ी माँ की मदद के लिए जो हमने बेड़ा उठाया है, हम किसी सूरत भी उसको मायूस नहीं होते।